नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें कि आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए हैं और आम श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदारनाथ के धाम में जो कपाट है वो खोल दिए गए हैं। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए। अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में पहले दिन भक्तों का हुजूम उमड़ा। ढोल नगाड़ों के साथ श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। तो देख सकते हैं इन तस्वीरों को आप लगातार। भोले के भक्तों की मुराद पूरी हो गई है और जो लोग इंतजार कर रहे थे बाबा केदार के कपाट खुलने का, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। अब अगले 6 महीने तक बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आप केदारनाथ धाम जा सकते हैं और इसी के साथ चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। आज थोड़ी ही देर में गंगोत्री धाम के भी कपाट खोल दिए जाएंगे और उसके बाद 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। और इसी के साथ ये 4 तस्वीरें आप देखिए, कपाट खुल गए हैं। भक्तों का जोश, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए केदारनाथ धाम पहुंचे। ढोल नगाड़ों की गूंज आप तीसरी तस्वीर में देख रहे हैं। फूलों से सजा हुआ मंदिर, करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया बाबा केदार का मंदिर। और चौथी तस्वीर, चारधाम यात्रा जो शुरू हो गई है, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है और पूरे इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। हाल ही में वोटिंग संपन्न हुई है, इलेक्शन पूरे हुए हैं उत्तराखंड में और अब इसके बाद प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती, चारधाम यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाना। और अब चारधाम यात्रा की शुरुआत क्योंकि उत्तराखंड में हो गई है, तो इसी के साथ पर्यटन भी अब उत्तराखंड में बढ़ गया है। देवभूमि में जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। सांस्कृतिक प्रोग्राम जो मंदिर उद्घाटन के हैं उसके बहुत अच्छे, जो पट के द्वार खुलने का जो अद्भुत दृश्य जो हमने यहाँ देखा है वो बहुत ही अच्छा और आनंदित करने वाला है। कैसा आनंद प्राप्त कर रहे हैं? बहुत अच्छा आनंद है, ठंड अच्छी है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बाहर से सांस्कृतिक कार्यक्रम जो ये पुणे का है, महाराष्ट्र साइड का है, वो एक उत्तराखंड, महाराष्ट्र से उत्तराखंड में आके ये लोग जो अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, बहुत शानदार चीज है। और अभी बाबा के दर्शन करेंगे तो धन्य हो ही जाएंगे फिर। तो घर बैठे बाबा केदार के दर्शन आप न्यूज़ 18 पर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में कि बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए हैं और अब श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ था, जो पहले से ही श्रद्धालु पहुंच रहे थे कि सबसे पहले बाबा केदार के दर्शन वो करेंगे, वो पहले ही ऊपर पहुंच गए थे। और जैसे ही कपाट खुलते हैं, अपने आराध्य, अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु फटाफट से कपाट के जरिए अंदर जाते हैं क्योंकि कपाट अब पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। जयकारों की गूंज के साथ केदारनाथ मंदिर गूंजमान है। वहीं बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ मौजूद रहे और केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए, विधि विधान से पूजा की और कहा कि सुरक्षित और सरल चारधाम यात्रा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने कहा कि आज पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से की गई और कहा कि अब की बार बाबा केदार कराएंगे 400 पार। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह सवेरे जो तस्वीरें सामने आई, जैसे ही 7 बजे बाबा केदार के कपाट खोलते हैं, उसके बाद की ये भव्य तस्वीरें आप देखिए जहां पर बेहद उत्साहित श्रद्धालु नजर आए। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वो भी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ बाबा केदार के दर्शन करने सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने कहा कि पहली पूजा पीएम मोदी के नाम की गई है, 400 पार की कामना की गई है। तो हर तस्वीर लगातार न्यूज़ 18 के जरिए, न्यूज़ 18 के कैमरा से आप देख पा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी आप देखिए, हर हर महादेव के जयकारों से सुबह सवेरे
गूंज उठा केदारनाथ मंदिर। आज बहुत बड़ा दिन है और इस यात्रा की प्रतीक्षा हमको हमेशा रहती है। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं, चार धाम यात्रा शुरू हो गई है और बड़ा उत्सव का दिन है। मैं सभी आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थयात्री सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और किस तरह की व्यवस्था रहेगी अब चार धाम यात्रा के लिए? नहीं, हमने सब व्यवस्थाएं हर संभव प्रयास किया है। यात्रा एक कठिन होती है, आप सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि सबकी यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के हो, सकुशलता से हो, परेशानी कम से कम हो। पहली जो पूजा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ही हुई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से। हर बार उनके नाम से होती है क्योंकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और अपने भक्त को बाबा ने इस पूरी केदारपुरी के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा है, उनको मौका दिया है। 400 पार करेंगे बाबा। यमुनोत्री धाम के कपाट भी अगले 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं और अब अगले 6 महीने मां यमुना के दर्शन पूजन यमुनोत्री धाम में आप कर सकते हैं। पूरे विधि विधान के साथ 10:29 पर मां यमुना के कपाट खोल दिए गए। यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए। 10:29 पर यमुनोत्री धाम के भी कपाट खोल दिए गए हैं। बलबीर परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। बलबीर, कुछ मिनट पहले अब यमुनोत्री धाम के भी कपाट खोल दिए गए हैं और माना जा रहा है थोड़ी ही देर में गंगोत्री धाम के भी कपाट खोल दिए जाएंगे और 12 मई को उसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। कितना उत्साहित आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं को? बिल्कुल पूरी तरह से उत्साहित श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर पहले जो बड़ी खबर है कि यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए और बड़ी संख्या में सुबह से ही जो श्रद्धालु थे वो मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे कि कब जो यमुनोत्री धाम के कपाट है वो खुले। और सुबह 6 बजे मां यमुना की डोली खरसाली से पैदल चली थी और लगभग 9 बजे यमुनोत्री धाम पहुंचे थे। उसके बाद से लगातार मां यमुना के जयकारे सुनने को मिल रहे थे, जिसके बाद अब जो अगले 6 माह के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और उत्साह जो श्रद्धालु है उनमें खूब देखा जा रहा है। इसी तरह से उत्साह गंगोत्री धाम में भी देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ भी 12:25 पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए जो धाम के कपाट है खोल दिए जाएंगे और इस समय पूजा अर्चना चल रही है। पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोले जाएंगे और इसके बाद बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खोले जाएंगे। तो कह सकते हैं कि इस बार यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, जो दिखाता है कि जो आने वाली जो दिन है उसमें बड़ी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ेगी और बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं और उत्साह अभी गंगोत्री धाम में देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा के स्नान कर रहे हैं और इंतजार उस पल का है जब कपाट खुलेंगे और उसके बाद दर्शन करके अपने घरों को लौटेंगे। जी बिल्कुल। और बलबीर, इंतजामों की बात करें, अगर तैयारियों की बात करें तो अब क्योंकि आपने भी बताया कि अभी से अगर इतनी तादाद है श्रद्धालुओं की तो आने वाले वक्त में ही और ज्यादा बढ़ेगी, उसके लिहाज से कितने इंतजाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं? को लेके नाराजगी जो पुरोहित है उनकी देखने को मिल रही है क्योंकि अभी तक पानी, शौचालय, इनकी व्यवस्थाओं पूरी तरह से नहीं की गई है। गंदगी का अंबार लगा है और सड़कों की कंडीशन भी ज्यादा अच्छी नहीं है। पर उम्मीद की जा सकती है जिस तरह से जो जिलाधिकारी है उन्होंने स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो धाम है वहीं पे अधिकारी है, नोडल अधिकारी है, वो मौके पे डटे रहे और इन व्यवस्थाओं को आने वाले 1 से 2-4 दिन में सही करें ताकि जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति सुधर सकती है। फिलहाल शुरुआती आज दिन है तो यहाँ पे अव्यवस्थाओं देखने को जरूर मिल रही है, पर अधिकारी जिस तरह से डटे हुए हैं, लगातार वॉच कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि स्थिति कुछ दिन में सुधर सकती है। जी बहुत शुक्रिया बलबीर, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। गंगोत्री धाम के कपाट भी आज खोल दिए जाएंगे और दोपहर में 12:25 पर धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। गंगोत्री धाम में कपाट खोलने को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और आने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला भी चारधाम यात्रा के लिए जो आ रहे हैं उसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। अगले 6 महीने तक अब श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे चारों धामों।
गंगोत्री धाम के कपाट आज देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस समय गंगोत्री धाम में न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है कि किस तरह से तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही है। जो पूरे मंदिर को है सजाया गया है, 20 कुंटल फूलों से पूरे मंदिर का श्रृंगार किया गया और कुछ ही देर में जो उत्सव डोली है मां गंगा की जो मुखा से कल चली थी वो कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंची। तो पूरी तैयारी इसमें जोरों पे है। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। यहाँ पे पुरोहित भी मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारी चल रही है। क्या नाम है आपका? मधुरंजन सिंह। किस तरह की तैयारी चल रही है? अभी तो हम लोगों की पूजा की तैयारी कर रहे हैं और भैरव नदी से गंगा जी चलती है, 9 बजे यहाँ पे पहुँचेगी और उसके बाद जो है पूजा का ये होगा। गंगा सहस्त्रनाम पाठ के साथ जो है गंगा जी को 12:25 पे जो है गंगा जी का कपाट दर्शन के लिए जो है खोले जाएंगे और उसके बाद जो है विधि विधान से लोग दर्शन कर सकते हैं। आज का दिन की क्या मानता है? आज जो है गंगा जी की जो है यहाँ पे मुखी मठ से मायके से चल के आज जो है गंगोत्री में आए हैं और यहाँ पे जो है बहुत सारी तैयारियां करनी हैं गंगा जी की और उसके बाद जो है अन्य यात्री लोग भी आएंगे उसके दर्शन के लिए जो है। पाषाण मूर्ति का भी दर्शन होते हैं क्या? क्या रहता है? इसमें जो है पाषाण मूर्ति की जो है अभी जो है जब कपाट खुलेंगे उसके बाद जो है दर्शन के लिए जो है खोल दिए जाएंगे, पाषाण मूर्ति दिखाई। ये दर्शन कब तक होते हैं? ये दर्शन जो है अभी यहाँ से आज से अक्षय तृतीया से लेकर के आपके दीपावली तक जो है ये आप दर्शन होते रहेंगे। बिल्कुल तैयारियां जोरों पे है और सभी को इंतजार है जब कपाट 12:25 पर खोले जाएंगे गंगोत्री धाम के और इस समय तैयारी जोरों पे गंगोत्री धाम में चल रही है। बलवीर परमार, न्यूज 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। नैनीताल हाईकोर्ट की एक बेंच क्या राजधानी देहरादून के नजदीक ऋषिकेश में बन पाएगी या फिर चीफ जस्टिस की ये सोच विवाद में उलझ जाएगी? ये सवाल खड़ा हुआ है हल्द्वानी में गौला पार हाईकोर्ट न बनने के हालातों के बाद। एक रिपोर्ट कर रहे हैं। नैनीताल इज नॉट अ सूटेबल प्लेस फॉर लिटिगेंट्स। हम लिटिगेंट्स की बात करते हैं और जो चीफ जस्टिस ने जनमत की बात करी है, जनमत सिर्फ वकीलों का नहीं होता, जनमत होता जन से। जन का मतलब पब्लिक। आम लोगों को, इधर के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। 70% काम इन्हीं 2 जिलों के हैं, देहरादून, हरिद्वार और इससे लगते जिलों के हैं। तो मैं इस बात का गुजारिश करूंगा कि वो सरकार भी इस विषय में सोचे ताकि न्याय जो है सुलभता से सबको उपलब्ध हो। ये हाई कोर्ट ही अस्थायी है, यही परमानेंट है, ये नैनीताल में है और नैनीताल में ही रहेगा। इस बात का सारे अधिवक्ता जोर दे रहे हैं। राजधानी इनको करना ही चाहिए। अगर इनके पास इतनी अच्छी जगह है, IDPL में करें। हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिए जमीन के इंतजाम का काम सरकार को करना है। अब हल्द्वानी के गोलापार में जमीन की कमी और पेड़ अड़चन बने हैं, तो ऋषिकेश IDPL की जमीन के लिए भी केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। वहीं सवाल ये भी है, क्या राजधानी के नजदीक हाईकोर्ट या उसकी बेंच नहीं होनी चाहिए ताकि नैनीताल हाईकोर्ट के नाम पर 3 से 5 दिन का टूर बनाने वाले सरकारी अफसर टिक कर काम कर सकें। उत्तराखंड देश का एकमात्र पहाड़ी राज्य है जहां राजधानी में हाईकोर्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट शिमला में है, सिक्किम का गंगटोक में, त्रिपुरा का अगरतला में, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट है, जबकि मणिपुर में गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक बेंच है। तो जम्मू कश्मीर में राजधानी की तरह हाई कोर्ट भी श्रीनगर और जम्मू शिफ्ट होता है। तो अब क्या होना चाहिए, इस पर बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना तर्क है। न्यायालय द्वारा इसको ध्यान में लिया गया है तो सर विचार करना, उसको इम्प्लीमेंट करना न्यायालय का काम होता है। ये राजनीतिक विषय बनता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से न्यायालय में बड़ी संख्या में वाद आ रहे हैं, अपने वादों में निस्तार करके जो उनको आवश्यक लगता है सरकार उसमें सहयोग करेगी। वो ऋषिकेश करना चाहें, बीच में विषय आया था कि हल्द्वानी शिफ्ट होना है, तो इसका डिसीजन न्यायालय बोले, न्यायालय डिसीजन है, जो न्यायालय का डिसीजन हुआ हम सबको स्वीकार्य होगा। अब ये एक नया की बेंच कहीं और भी खुले, इससे निश्चित ही दिक्कतें आएंगी और अगर एक जगह हो उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एक अच्छा परिसर वहाँ होगा और लोगों को काम करने में सुविधा होगी, चाहे वो जजेस हैं चाहे वकील हैं, उन सब के लिए सुविधाजनक होता। और गौलापार एक ऐसी जगह थी जहाँ आना रहना हर चीज़ की कई किस्म से सुविधाएं हो सकती है और आने वाले समय में उसको उसी तरीके से विकसित भी किया जा सकता था। उत्तराखंड बनने के 24 साल बाद राज्य की स्थायी राजधानी तय नहीं है। राज्य बनने के साथ अगर राजधानी और हाईकोर्ट ठीक से तय हो चुके होते तो आज हाई कोर्ट के लिए न जमीन की कमी पड़ती और न ऋषिकेश में बेंच बनाने के ऑप्शन पर बात होती।
नैनीताल से वीरेंद्र, हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। देहरादून से खबर है, नैनीताल हाईकोर्ट की एक बेंच ऋषिकेश में खोलने के मामले में आज देहरादून में बड़ी बैठक हुई, जिसमें गढ़वाल की सभी बार एसोसिएशन शामिल होंगी। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऋतु बारी ने ऋषिकेश में हाईकोर्ट की नई बेंच को लेकर मौखिक आदेश दिया था। हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील की सीमा यूपी के जिला बिजनौर से मिलती है और किसान गंगा किनारे के दोनों ओर की सरकारी जमीनों पर दशकों से खेती करते आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग होने के बाद स्थानीय किसानों में फसल उगाने और खेती करने को लेकर तनाव बना रहता है। हाल ही में गंगा पार हिम्मतपुर बेला गांव में स्थित करीब 80 बीघा जमीन पर खड़ी फसल को नष्ट करने का आरोप लगा है। साथ ही पॉपुलर और यूकेलिप्टस के 2000 से ज्यादा पेड़ भी काट डाले गए। किसानों ने इसका आरोप चंद्रपुरी बांगर के किसानों पर लगाया। यूपी और उत्तराखंड में कई जगहों पर परिसंपत्तियों पर विवाद है। एक 23 को पमैस हुई, दूसरी 14/2 को पमैस हुई। पमैस होके सारा दुन्ने टीमां ने सहयोग करके सारा कुछ हो गया। उस तो बाद कल आए चंद्रपुरी बरदान बंदे ने भेजे, मेरा गन्ना पलट दिया, 2000 पॉपुलर तोड़ दिए, 1000 सफेदा तोड़ दिया और तार बाड़ खंभे तोड़ दिए। हमारे बाप दादा 30-35 साल से जोतते आ रहे, बोतते और हमें जबरदस्ती इसमें से खेत में से भगा के काट रहे। हमारे वे चंद्रपुरी के चरण सिंह सनो पदम सिंह और उनके भाई, उनके लड़के थे, एक अमरपाल का लड़का था। देखिए, इसमें यूपी और उत्तराखंड का सीमा विवाद है और 2 बार इसमें टीम भी आ चुकी है और मेरे ख्याल से इससे पहले भी यहाँ पे कई बार पैमाइश हो चुकी है। तो पुनः एक बार फिर से हम जो संबंधित जो जिला है या तहसील है, जैसे बिजनौर की सीमा पड़ती है, तो उनसे हम पत्राचार कर रहे हैं